जय हिंद दोस्तों देखिए, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि CUET यूजी का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो गया है और साथ ही साथ DAVV ने अपने एप्लीकेशन भी ओपन कर दिए हैं CUET यूजी के थ्रू एडमिशन लेने के लिए। तो आज हम जानेंगे कि आप किस तरह से उस एप्लीकेशन प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हो और आप कैसे काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ इतने कोर्सेज़ में DAVV एडमिशन ले रहा है CUET यूजी के स्कोर कार्ड के बेस पे। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि आप इन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने इन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए हैं तो आप इन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, अगर आपने CUET के फॉर्म में DAVV को सिलेक्ट नहीं किया तो आप लोग कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आप BCom BBA इसके लिए करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट आपको यहाँ पे देना होगा। साथ ही साथ अगर आप टेक्निकल कोर्सेज़ के लिए जा रहे हैं MCA MTech इंटीग्रेटेड के लिए, तो इंग्लिश प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इन कोर्सेज़ के लिए आपको इस तरह के सब्जेक्ट्स यहाँ पे देने होते हैं। इनका अलग अलग ग्रुप होता है, तो आपको जो काउंसलिंग फॉर्म डालोगे तो आप लोगों को ग्रुप के अकॉर्डिंग डालना रहेगा। मतलब अगर आप इन कोर्सेज़ में लेना चाहते हो आप ग्रुप बी सिलेक्ट करेंगे, इन कोर्सेज़ में लेना चाहते हैं ग्रुप C, इसमें ग्रुप E और इसमें ग्रुप F। अब इसमें होता क्या है कि अगर आप एक ग्रुप सिलेक्ट करते हो और अगर आपने वहाँ BCom ही सिलेक्ट किया हो, बाकी आप दूसरा कोर्स भी करना चाह रहे हो, तो आप इनमें से कोई भी कोर्स कर सकते हो। सिर्फ आपने अगर ये ग्रुप सिलेक्ट किया है तो अगर आपने C ग्रुप सिलेक्ट किया तो इनमें से आप कोई भी कोर्स ले सकते हो। अगर आपको MCA में ना मिले तो आप MTech इंटीग्रेटेड किसी भी या BSc वगैरह किसी में भी ले सकते हो इस तरह से। साथ ही साथ अगर आपने इधर से इन कोर्सेज़ में से किसी भी कोर्स में लिया हो, जैसे B फार्मा या MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको ये ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए इसमें। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि काउंसलिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद में इनके फ़ीस स्ट्रक्चर और इनमें कितनी सीट्स हैं वो सब भी बताऊँगा। तो काउंसलिंग में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को DAVV.MPonline.gov.in इस लिंक पे मतलब चले जाना। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। इसके बाद आप लोग जब यहाँ पे चले जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये पॉपअप को क्लोज कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे DAVV CUET 2024 करके मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे UG और PG का दोनों को मिलेगा, क्योंकि PG की सेकंड काउंसलिंग चल रही है, वो हमें UG के फर्स्ट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे जाइएगा, इस पर क्लिक कर देना तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुल जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ग्रुप सिलेक्ट कर देना है। तो ग्रुप किस कोर्स से कौन सा ग्रुप है ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। और इसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह डाल के यहाँ पे सर्च करके आप लोगों को जो भी डिटेल आएगी उसके बाद पे का ऑप्शन आएगा और वहाँ पे जाके आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन फ़ी पे कर देना है। तो जब आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर दोगे तो कितनी एप्लीकेशन फ़ी लगती है और अब कैसी क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, अलग अलग कोर्सेज़ का कितनी सीट्स है, वो सब हम अब इसकी वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, अभी तक की वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रोसेस समझा दिया। अब मैं फ़ीस बताऊंगा कि आप लोगों को इसके काउंसलिंग के लिए कितनी फ़ीस देनी है। अगर आप किसी कोर्स में सिलेक्ट मतलब किसी कोर्स के लिए जाते हैं तो उसकी फ़ीस क्या रहेगी, यूनिवर्सिटी की रेगुलर फ़ीस क्या रहेगी और कितनी सीट्स किस कोर्स में। तो सबसे पहले अगर हम सीट की बात करते हैं, आप लोग देख सकते हैं जो MBA इंटीग्रेटेड E-कॉमर्स है इसमें 60 है, BCom ऑनर्स में 60 है, MBA मैनेजमेंट साइंस में 120 है, टूरिज़्म में 60 है, BCom में 120 है। अब ये BCom स्कूल ऑफ कॉमर्स वाला है, मैंने कट ऑफ की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था 2 BCom है। और MBA फॉरेन ट्रेड में 120 है, BA इकोनॉमिक्स में 60 है, BA LLB में 60 है, MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 50, BA जर्नलिज्म 120, फिर सोशियोलॉजी 60, साइकोलॉजी 60 और ज्योग्राफी में भी 60 सीट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप C की, तो इसमें MTech IT में इंटीग्रेटेड में 60 है, फिर MCA में 90 है, MCA इंटीग्रेटेड, फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक में 30, फिर 30 है इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स में, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी 30 है। MTech BTech MTech AI डेटा साइंस में 40, BCA में 120 सीट्स हैं। फिर यहाँ BSc में 40, हाँ, फिज़िक्स अप्लाइड फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स में भी 40 सीट्स हैं। B फार्मा की बात करें तो यहाँ 60 सीट्स हैं और MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में भी 60 सीट्स हैं। अब चलिए हम लोग इसका फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह जान लेते हैं। तो देखिए, DAVV में यहाँ पे 2 तरह की फ़ीस होती है। एक रेगुलर फ़ीस होती है जिसको हर किसी को देना होता है, ये आपकी बेसिकली यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है, कोर्स फ़ी नहीं होती है। तो ये आप लोगों को देना होता है, तो ये ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम बॉयज़ की ओल्ड सेमेस्टर की बात करें तो टोटल 3630 है, ये यूनिवर्सिटी फ़ीस है जिसमें आपकी अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व होती है। वहीं पर आपका
इवन सेमेस्टर की बात करें तो 3,202 रुपीज़, गर्ल्स की है 3,422 और 2,994। तो ये आपकी रेगुलर फ़ीस है, ये आपको हर साल देनी होती है सेमेस्टर वाइज। तो ये एक तरह की रेगुलर फ़ीस है, आप लोगों की कोर्स फ़ीस नहीं है, ये यूनिवर्सिटी फ़ीस है। अब हम कोर्स वाइज जानते हैं, वो अलग से आप लोगों को देनी होती है इसके साथ में, मतलब आपको एक कोर्स फ़ी और यूनिवर्सिटी फ़ीस, ये 2 तरह की फ़ीस आप लोगों को वहाँ पे देनी होती है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मनी होती है, वो भी आप लोगों को देना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर MBA ई-कॉमर्स की फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ पे जो पहले 3 साल है वो आपको 68,860 रुपीज़ देने हैं, और लास्ट के 2 साल जो है वो 71,588 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ BCom ऑनर्स की, जो कि IIPS वाला है, इसमें 56,500 है। फिर MBA मैनेजमेंट साइंस में 86,500 है। MBA टूरिज़्म में 62,500 है। और BCom स्कूल ऑफ कॉमर्स वाले में 30,000 है। MBA फॉरेन ट्रेड 41,000। BA इकोनॉमिक्स का 47,300 रुपीज़ है। पिछले साल ये 50,000 के अराउंड था, इस बार थोड़ा कम हुआ है। और ये BA LLB में 40,250 है। MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहले 3 साल आपको 56,000 देने हैं, फिर 60,000। फिर BA जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन 34,000 है। बाकी BA के कोर्स में 16,000 यहाँ पे फ़ीस है। अब अगर हम ग्रुप C के कोर्सेज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे MTech IT में 86,500 है, और MCA में भी 86,500। ये दोनों IIPS के कोर्स हैं। अब ये IIPS IMS क्या है, जो इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। ये अभी आप नॉर्मली समझ लीजिए कि DAVV के ही डिपार्टमेंट है। फिर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये है इलेक्ट्रॉनिक और एम्बेड सिस्टम MTech, उसमें 40,500। फिर 60,000 इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स, और एनवायरमेंटल एनर्जी का भी 60,000। AI एंड डेटा साइंस का 70,000 है। BCA का 39,000 है। और BSc के बाकी कोर्सेज़ के लिए 25,000 यहाँ पे फ़ीस है। अब अगर हम फार्मेसी की बात करते हैं तो 89,500 B फार्मा की यहाँ पे फ़ीस है, जो स्कूल ऑफ फार्मेसी में चलता है। और MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पहले 3 साल आपके 68,860 रुपीज़, और बाकी 2 साल 71,588 रुपीज़ हैं। और ये IMS DAV का कोर्स है। अब इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मनी देना होता है, जो कि रिफ़ंडेबल होता है। जब भी आप कॉलेज से मतलब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो ये 4,000 आपको वापस रिफ़ंड कर दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन मनी कहलाती है। उसके साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम फ़ी हर साल देनी होती है 5,500 रुपये की। ये रिफ़ंडेबल नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन मनी रिफ़ंडेबल है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ कि आप जो काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरोगे उसमें आपकी कितनी फ़ीस लगेगी, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो 1,500 रुपये आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, साथ ही साथ 100 रुपये आप लोगों की पोर्टल चार्ज है। तो अभी जब आप काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म भरोगे उसमें आपके टोटल 1,600 रुपीज़ लगेंगे। और फॉर्म कैसे भरना है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसकी लास्ट डेट वगैरह आप लोग देख लीजिए, तो 10 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो आप 1-2 दिन रुक के फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है। बाकी DAV से रिलेटेड मैं हर एक अपडेट अपने चैनल पे देता ही रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और इसके आगे जो भी प्रोसेस होगा DAV का, वो सब मैं आगे आप लोगों को अपनी वीडियोज़ के माध्यम से बताता रहूँगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।